हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अजीत सर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, जिसे दूरी एवं विस्थापन कहते हैं। तो आइए आज हम पढ़ते हैं स्पीड, जिसे हिंदी में चाल कहते हैं। आइए इसका डेफिनेशन समझते हैं। इकाई समय अंतराल में गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को गति कहा जाता है। यानी इकाई समय अंतराल में कोई वस्तु कितना दूरी तय कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, तो स्पीड कहते हैं। इकाई समय में कितना दूरी तय कर रही है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट ए पर व्यक्ति है, अगर वो पॉइंट बी पर चला गया, कोई पॉइंट पर ए व्यक्ति है और पॉइंट बी पर चला गया, तो जाने में कितना समय ले रहा है और कितना दूरी तय कर रहा है। तो इकाई समय में तो हम गति का देखिए फार्मूला क्या होता है। गति का फार्मूला होता है दूरी अपॉन समय। यानी दूरी को हम किससे डिनोट करते हैं, मीटर। समय को किससे डिनोट करते हैं, सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, SI मात्रक। तो गति बराबर दूरी बटा में समय। तो दूरी कितना दिया है, 30 मीटर, और समय कितना दिया है, 10 सेकेंड। तो हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड, यानी इकाई समय में मैंने 1 सेकेंड में वो 3 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है ना। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो स्पीड कहते हैं। आइए इसका बीमा समझ लेते हैं। देखिए, बीमा समझते हैं। तो बीमा में होता है कि द्रव्यमान को M से डिनोट किया जाता है, और लंबाई को L से, और समय को T से। ठीक है ना। तो देखिए, चाल बराबर दूरी बटा समय दिया है, तो दूरी को मीटर से, तो मीटर को हम किस में डिनोट करेंगे, तो L से, और सेकेंड को किस से डिनोट करेंगे, तो T से। तो इसके पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो हम T के पावर 1 है तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, LT-1। इसका बीमा क्या होता है, LT-1। याद नहीं करना है, सिर्फ फार्मूला से आप अगर मीटर पर सेकेंड है तो इसी से इसका आप बीमा निकाल सकते हैं। ठीक है ना। मीटर का L है और सेकेंड का T है, तो T के पावर 1 है तो LT-1, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे तो माइनस लग जाता है। ठीक है ना। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि मीन्स मतलब जिसका कोई दिशा नहीं निश्चित हो, हम किसी भी दिशा में जा सकते हैं। हम अगर समय के अंतराल से हम किसी भी दिशा में दूरी तय कर रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ये कोई फिक्स नहीं है इसका दिशा। ठीक है ना। तो इसलिए एक अदिश राशि है। आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड, यानी चाल के प्रकार। तो चाल कई प्रकार के होते हैं। पहला है एक समान चाल, जिसे बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। आइए समझते हैं इसका डेफिनेशन। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। मतलब क्या है कि यदि कोई गतिमान वस्तु है, अगर समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है तो उसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। कहने का मतलब है 3 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 3 मीटर की दूरी तय कर रही है, फिर अगले सेकेंड में भी 3 मीटर की दूरी तय कर रहा है, फिर अगले सेकेंड में 3 मीटर की दूरी का। कहने का मतलब है कि हर सेकेंड में उसका चाल समान होना चाहिए समय के अंतराल में। ठीक है ना। चाल अगर समान रहेगा तो उसी को हम क्या कहते हैं, एक समान चाल। अगला देखिए, अगला है आपका असमान चाल, जिसे नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान चाल जिसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसे वेरिएबल स्पीड भी कहते हैं। ठीक है ना। यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है, यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी तय करती है तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। जैसे कोई व्यक्ति है, 1 सेकेंड में 3 मीटर दूरी तय कर रहा है, अगले 1 सेकेंड में 4 मीटर, अगले 1 सेकेंड में 5 मीटर। कहने का मतलब इसका चाल हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, फिर 4 मीटर पर सेकेंड, फिर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी हर सेकेंड में उसका चाल बदल रहा है, भिन्न भिन्न है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, असमान चाल। एक समान को क्या कहते हैं, उसका समय के अंतराल पर उसका चाल क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, और असमान में भिन्न भिन्न होना चाहिए। ठीक है ना। तो इसी को हम बोलते हैं असमान चाल। आइए समझते हैं औसत चाल, यानी एवरेज स्पीड। आइए एवरेज स्पीड समझते हैं।
जिसे औसत चाल कर किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, औसत दूरी को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। कहने का मतलब यदि कोई गतिमान वस्तु है, एकांक समय में तय की गई दूरी की औसत दूरी, कहने का मतलब है कि कोई एक निश्चित दूरी है, मान लीजिए अगर 1200 मीटर की कोई दूरी है तो 1 सेकंड में 60 मीटर पर सेकंड जा रहा है, अगले समय में 80 मीटर पर सेकंड जा रहा है, फिर अगले समय, मतलब कहने का मतलब उसका दूरी भिन्न, जितना दूरी है टोटल दूरी को ऐड कर देंगे, अपन में टोटल समय को ऐड कर देंगे, तो उसी से हम डिवाइड कर देंगे तो हम उसको क्या कहते हैं, औसत चाल। कहने का मतलब कुल दूरी, यानी 1200 मीटर जाने में वो कितना दूरी तय किया है और कितना समय लिया है, अगर हम टोटल को जोड़ देंगे और दूरी को और समय से भाग दे देंगे तो उसी को क्या कहते हैं, औसत चाल। ठीक है ना। आइए समझते हैं तत्कालिक चाल। तात्कालिक चाल यानी इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल तत्कालिक चाल कहलाती है। कहने का मतलब है कि अगर 40 मीटर दूरी तय करना है, मान लीजिए 40 मीटर की दूरी आप 20 सेकंड में तय करते हैं, तो 20 सेकंड की समय करते हैं तो आपसे पूछेगा कि निश्चित समय पूछेगा कि चौथे मिनट में या 5वें मिनट में कितने दूरी तय किए हैं। ठीक है ना, चौथे मिनट 5वें मिनट पे, 20 सेकंड पे नहीं पूछेगा, चौथे सेकंड पे, 5वें सेकंड पे। यानी कहने का मतलब है कि निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु का चाल तत्कालिक चाल कहलाता है। तत्कालिक चाल बराबर लिमिट डेल्टा टी, लिमिट मतलब डेल्टा टी, समय चेंज हो रहा है तो डेल्टा एस यानी स्पीड भी चेंज हो रहा है और डेल्टा टी यानी समय भी चेंज हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे।